सीधे मुद्दे की बात। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको द रूडेस्ट बुक एवर किताब से बस 5 ऐसे जबरदस्त लाइफ चेंजिंग लेसन्स बताऊंगा जिनको अप्लाई करके आप अपनी लाइफ में पक्का सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि आपका ना दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। फिर चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, ये जबरदस्त लेसन्स हर जगह काम करते हैं। यानी कि आपका जितना सुनिश्चित है, आपका जितना पक्का है, पर इसके लिए आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखना है। जी हाँ, ध्यान से देखना है। यह किताब ना बाकी किताबों से कुछ अलग है, कुछ हटकर है, इसलिए मेरे भाई इसको ध्यान से सुनिएगा। द रूडेस्ट बुक एवर किताब के ऑथर हैं श्वेता गंगवार जी, जो एक बढ़िया ऑथर है, बढ़िया यूट्यूबर है और बढ़िया एक पब्लिक स्पीकर भी हैं। देखिए मेरे भाई, क्या सोचना है इसके बजाय कैसे सोचना है, ये किताब बस इसी के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। तो पहला लेसन, टीच किड्स हाउ टू थिंक। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को सिखाओ, बच्चों को बताओ हाउ टू थिंक, कैसे सोचते हैं। देखिए मेरे भाई, इस किताब में ऑथर ने हम सब लोगों को, यानी कि सब लोगों को एक प्रोडक्ट से कंपेयर किया है, एक प्रोडक्ट से, एक चीज से तोला है। लेकिन इन चीजों की, इन प्रोडक्ट्स की आशाएं और इच्छाएं होती है। जी हाँ दोस्तों, मेरा मतलब ये कहना कि इन प्रोडक्ट्स की ना डिजायर्स और होप्स होते हैं, वही इनमें एक्स्ट्रा होते हैं। इस वस्तु के पास जॉब, करियर, रिलेशनशिप और पार्टनर को चूज करने की क्षमता होती है, यानी कि कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है। अब दुनिया हमें ना इसी के आधार पर ही जज करती है, तोलती है। देखिए मेरे भाई, कुछ लोगों को ना बचपन से ही पेरेंट्स के द्वारा बताया जाता है कि आपको क्या सोचना चाहिए, पर ये नहीं बताते कि उनको कैसे सोचना चाहिए। अब व्हाट टू थिंक वाले बच्चे उनके आसपास के लोगों की तरह ही बस सोचते हैं, यानी कि कॉमनली सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाते हैं। और अगर उनको अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए ना, तो वो बिना कुछ सोचे समझे वो दूसरों की एडवाइस लेने के लिए वेट करते हैं, बस अपना टाइम गुजारा करते रहते हैं, दूसरों की एडवाइस के लिए बस वेट करते हैं, क्योंकि ये ना व्हाट टू थिंक यानी कि क्या सोचना चाहिए वही सोचते हैं, पर ये कभी नहीं सोचते कि कैसे सोचना चाहिए, जो हमें सोचने की सख्त जरूरत है। अब वही हाउ टू थिंक वाले बच्चे सवाल करने की हैबिट रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कैसा हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसे कैसे हो गया, वो ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चंस वो क्रिएटिवली पूछते रहते हैं। और अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ जाए ना, तो वो खुद से ही सोचते हैं, खुद से ही समझते हैं और उसका हल पक्का खुद से ही निकाल लेते हैं। और अगर मान लो हल नहीं निकल रहा, तो खुद से जरूरी इंफॉर्मेशन को, नेसेसरी नॉलेज को ढूंढते हैं। फिर चाहे वो बुक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियोस के द्वारा हो, वो कैसे ना कैसे हल को ढूंढ ही लेते हैं, यानी कि सॉल्यूशन वो ढूंढ लेते हैं। वो ऑलवेज सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच ही रखते हैं, कभी भी वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच अपने में नहीं रखते। तो अब इसके लिए हमें पेरेंट्स को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए, उनका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो भी ना इतने एक्सपर्ट्स नहीं है, वो भी हमारी तरह नॉर्मल है, कॉमन है। बस यही स्टेटमेंट ना कुछ लोगों को रूड लगती है, इसलिए ऑथर ने इस बुक का नाम द रूडेस्ट बुक एवर किताब रखा है। दूसरा लेसन, फील लाइक यू आर अ स्पेशल पर्सन। जी हाँ दोस्तों, फील लाइक यू आर अ स्पेशल पर्सन। अब ये बताओ कि आप कब मानते हैं कि आप स्पेशल हैं, बताओ, आप बताओ कि आप कब मानते हैं कि आप स्पेशल हैं। अगर इस समय के हिसाब से देखें ना, तो नॉर्मली जब हमें फेसबुक पर ज्यादा लाइक्स मिलते हैं, यूट्यूब पर ज्यादा लाइक्स मिलते हैं, जब हमारे इंस्टा पर फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, या फिर हमें कोई अप्रिशिएट करता है, या फिर हमें कोई गिफ्ट देता है, तब मेरे भाई हमें इंस्टेंट प्लेजर फील होता है और हम अपने आप को स्पेशल मान लेते हैं। जी हाँ, तभी हम अपने आप को स्पेशल मानते हैं। तो अब आप ये बताओ, क्या आपको स्पेशल फील करने के लिए किसी के अप्रूवल की जरूरत है? क्या किसी के ठप्पे की जरूरत है? आप बताओ, क्या किसी के अप्रूवल की आपको कोई जरूरत है? क्या अगर वो अप्रूवल नहीं देंगे तो आप स्पेशल नहीं है? आप बताओ, क्या अगर वो ठप्पा नहीं लगाएंगे तो आप स्पेशल नहीं है? बताओ, आप बताओ। देखिए, दुनिया को दिखाने के लिए या फिर किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए या फिर किसी को भी मनाने के लिए अगर आप कोई भी काम करते हैं ना, तो उसमें आपकी स्पेशलिटी नहीं बनती, यानी कि उससे आप स्पेशल नहीं बनेंगे, बल्कि अपने लिए, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने संतुष्टि के लिए जो आप काम करते हैं ना, बस मेरे भाई वही आपको स्पेशल बनाता है, वही आपको स्पेशल रियली में फील कराता है। उससे आप सच में स्पेशल होते हैं, स्पेशल बनते हैं, स्पेशल फील करते हैं। मेरा मतलब खुद अपने आप को ही आप अप्रूवल दो, किसी को देने की कोई जरूरत नहीं, खुद अपने आप को अप्रूवल दो, क्योंकि ये कोई अवार्ड नहीं है, कोई रिवॉर्ड नहीं है कि कोई हमें एज अ गिफ्ट दे दे। नहीं मेरे भाई, ये कोई देता नहीं है, बल्कि हमें इसे खुद अर्जित करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, बल्कि हमें इसे खुद अर्जित करना पड़ता है। यू हैव टू अर्न इट योरसेल्फ ओनली।
आपको खुद से इसे अर्जित करना होगा, आपको खुद से इसे अर्न करना होगा। कोई भी आपके लिए ठप्पा नहीं लगाएगा, बल्कि आपको खुद अपने आप से अपने मेहनत से ठप्पा लगाना पड़ेगा। अब तीसरा लेसन, रिजेक्शंस आर नॉर्मल। जी हाँ दोस्तों, रिजेक्शंस आर कॉमन। देखिए मेरे भाई, जीवन में हर किसी को ना कहीं रिजेक्शन तो जरूर मिलता ही है, जरूर मिलता है। फिर चाहे वो इंटरव्यू में हो, फिर चाहे वो प्यार में हो, फिर चाहे वो सोसाइटी में हो, हर जगह उसे कहीं ना कहीं तो रिजेक्शन पक्का मिलता ही है। यानी कि हर जगह उसे रिजेक्शन नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं तो उसे पक्का रिजेक्शन फेस करना ही होता है। और जब हम रिजेक्ट होते हैं ना, तब नॉर्मली हमें दो तरीके के विचार पक्का आते हैं। पहला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे में क्या कमजोरी है। पहला, ऐसे हमें बैड विचार आते हैं, यानी कि हम नेगेटिव थिंकिंग सोचते हैं। सबसे पहले तो हमें नेगेटिव थिंकिंग ही आती है। या फिर दूसरा कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं, अगले अटेम्प्ट में मैं पक्का सक्सेसफुल होकर आपको दिखाऊंगा। ऐसे मोटिवेटेड फीलिंग्स आते हैं, ऐसे पॉजिटिव फीलिंग्स आते हैं। सच बताऊं तो रिजेक्शन को फेस करते समय इन दोनों फीलिंग्स को फील करने की कोई जरूरत ही है, क्योंकि रिजेक्शन को फेस करना, आज करना नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है, सबके साथ होता है। यानी कि हर बंदा रिजेक्शन फेस करता ही है। और तो और अब आपको ना खुद अपने आप से ही तय करना होगा कि आपकी क्षमता क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आपकी एबिलिटीज क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, आपके स्ट्रेंथ क्या है। ये आपको खुद ही तय करना होगा। कोई दूसरा आपको ठप्पा नहीं लगाएगा, बल्कि आपको अपने आप ही ठप्पा लगाना पड़ेगा, इसे अर्जित करना पड़ेगा। क्योंकि आपको आपसे बेहतर कौन जानता है, कोई भी नहीं जानता, बल्कि आप खुद ही अपने आप को बहुत ही बेहतर जानते हैं। सो रिजेक्शन को ना बड़ा करके मत देखो, बल्कि इसे नॉर्मली देखो, कॉमनली देखो। ये सबके साथ कॉमन है, ऐसे करके देखो, ऐसे अपने माइंड को प्रिपेयर करो, रेडी करो। चौथा लेसन, नेवर लूज योर ओरिजिनलिटी। जी हाँ दोस्तों, अपनी ओरिजिनलिटी कभी भी आप लूज मत करना। मेरा मतलब सेलिब्रिटीज, मॉडल्स, एक्टर्स, इनकी लाइफस्टाइल को देखकर अपनी लाइफस्टाइल से कभी भी मैच मत करना, क्योंकि मेरे भाई इनकी भी जो लाइफस्टाइल है ना, वो सच में वैसे नहीं है, वो रियलिटी में ऐसे नहीं है। दिखावा कुछ और है, पर उनके पास रियलिटी में कुछ और है। इसलिए अपने आप को कभी किससे कंपेयर मत करना, और करोगे तो आप पक्का डीमोटिवेट हो जाओगे। और अगर आप दूसरों से कंपेयर करोगे या फिर किसी से compete करोगे, तो मेरे भाई आप अपनी ओरिजिनलिटी को लूज कर दोगे, जो मैं कभी भी नहीं चाहता। आपकी भी एक यूनिक पर्सनैलिटी है, उसको उजागर करो, उसको बाहर करो, उसको जानने की जितना हो सके कोशिश करो। और तो और ये सेलिब्रिटीज की लाइफस्टाइल ना बिल्कुल रियलिटी से नहीं मिलती, बिल्कुल ये फेक होता है। सच में जो आप स्क्रीन में देखते हैं ना, वो इतना ओरिजिनल नहीं है, वो डमी होता है। उनका ओरिजिनलिटी कुछ और ही होता है, पर वो आपको नहीं दिखता, क्योंकि आप स्क्रीन में देख के आप उसको जज कर लेते हैं। सो प्रैक्टिकली सोचो, इस दुनिया में ना कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर किसी में कोई ना कोई तो फॉल्ट होता ही है, हर किसी में कोई ना कोई कमी तो जरूर होती है। सो नेवर एक्सपेक्ट परफेक्शन फ्रॉम एनी अदर वन और फ्रॉम योरसेल्फ। कभी भी दूसरों से कभी एक्सपेक्ट मत करना परफेक्शन के चक्कर में, और कभी अपने आप को भी एक्सपेक्ट मत करना परफेक्शन बनाने के चक्कर में। सो नेवर एक्सपेक्ट परफेक्शन ऑन यू एंड अदर्स टू। सो स्टॉप एक्सपेक्टिंग परफेक्शन फ्रॉम यू एंड अदर्स टू। पांचवा लेसन, फोकस ऑन सेल्फ सेटिस्फेक्शन। जी हाँ दोस्तों, फोकस ऑन योर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। सबसे पहले ये बताओ कि आपका अल्टीमेटम गोल क्या है, आपका अल्टीमेट गोल क्या है, मेरा मतलब आपका अंतिम लक्ष्य क्या है, ये पहले बताओ। और अगर आपका गोल हैप्पीनेस है, खुशी है, फिर तो मेरे भाई आप पक्का मुसीबत में पड़ जाएंगे। देखिए मेरे भाई, अगर आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशी अगर आपसे जुड़ी है ना, फिर तो मेरे भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरे भाई अगर आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस किसी और से जुड़ी है ना, यानी कि आप किसी और से एक्सपेक्ट करते हैं ना, फिर तो मेरे भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आपका एक्सपेक्टेशन ब्रेक होता है ना, तो मेरे भाई दिल गदगद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि आपने ना अपना कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया है, जो बिल्कुल गलत है। आपका रिमोट कंट्रोल अपने पास ही होना चाहिए, आपको खुद अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, ना कि कोई दूसरा आपको कंट्रोल करे। अगर दूसरों को इम्प्रेस करके अगर आपको खुशी मिलती है ना, तो मेरे भाई ये बहुत ही बड़ा, यानी कि बहुत ही डिफिकल्ट गेम है। आप इस गेम में पक्का हार जाएंगे। अगर मान लो आपने किसी को इम्प्रेस किया भी, तो जो आपको छोटी हैप्पीनेस मिलती है ना, छोटा इंस्टेंट प्लेजर जो मिलता है ना, मेरे भाई उससे ना आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन की कमी हो जाएगी, यानी कि आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मेरा मतलब आप इस छोटे हैप्पीनेस से ना आप अपना सेल्फ रेस्पेक्ट को खो दोगे और आपके सारे प्लान्स डिस्टर्ब हो जाएंगे।
इसलिए ऑथर की बेस्ट एडवाइस यही है कि हैप्पीनेस को गुड बाय बोलकर और अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के ऊपर फोकस करो, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए प्रयास करो, उसके लिए ट्राई करो। अब सेल्फ सेटिस्फेक्शन का मतलब हम कब खुश होंगे, हम कब खुश रहेंगे, इसको पता करना, ये आपको पता होना, बस इसी को हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन कहते हैं। देखिए, कंटिन्यूअसली मोबाइल देखना, जिसे चाहे उसे मैसेज करना, ये काम करने से जो आपको इंस्टेंट प्लेजर मिलता है ना, जो आपको छोटी सी हैप्पीनेस मिलती है ना, मेरे भाई इसके लिए आप पागल मत बनो। इसके चक्कर में पड़ोगे तो आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बल्कि जिन कामों को आप कंट्रोल कर सकते हो ना, उसको आप एनालाइज करो, उसको आप ऑब्जर्व करो, उसके ऊपर आप पूरा फोकस करो, ताकि आपको कोई बेनिफिट हो जाए। पर केवल और केवल इंस्टेंट हैप्पीनेस के लिए नहीं, इंस्टेंट प्लेजर के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मेरे भाई, आप जो भी काम करना उसमें आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। यानी कि जिस काम को करने में आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, संतुष्टि होती है, बस उसी काम को आप करो, उसी काम को बस आप करो। क्योंकि हैप्पीनेस, खुशी, ये ना अतिरिक्त इच्छाएं हैं। एक आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, फिर दूसरी अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। यानी कि आपका मन ना सुख ढूंढने के लिए रेडी रहता है, हैप्पीनेस ढूंढने के लिए रेडी रहता है। पर मेरे भाई, ये कोई अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है। हैप्पीनेस इज ओनली बाई प्रोडक्ट। जो आपका रिजल्ट मिलता है ना, उससे एक बाई प्रोडक्ट निकलता है, वही है हैप्पीनेस। ना कि ये कोई डेस्टिनेशन है कि अगर आपने इसको पा लिया तो आपको हैप्पीनेस जिंदगी भर मिलता रहेगा। ऐसा नहीं होता। आसान भाषा में बोले तो अगर आपको किसी काम को करने से खुशी मिलती है ना, तो पुनः उसी सुख के लिए, उसी खुशी के लिए आपका मन बस चटपटाता रहता है, हमेशा बस चटपटाता रहता है। यानी कि आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए आप अपने संतुष्टि के लिए ही काम करो, जो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन देती है, जिससे आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है, जिस काम को करने से आपको संतुष्टि मिलती है, बस उसी काम को आप करो। खुशी की लालसा मत करो, बल्कि ये जान लो कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे भाई, हमारी लाइफ में ना कुछ रूल्स, रेगुलेशंस और कोड्स होने चाहिए। मेरा मतलब, हमें अपने जीवन में खुद का ही बॉस बनना है। और अगर आपका जीवन किसी के हाथ में चला जाए तो मेरे भाई, आपको उसे बचाना है। ये आप ही की जिम्मेदारी है। आपको अपने लाइफ का खुद का बॉस बनना है, यानी कि अपने फिल्म का हीरो खुद ही बनना है। अपने में सेल्फ रेस्पेक्ट रखो और बाहर के लोगों से हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करो। ऐसा नहीं कि बाहर लोगों से आप फाइट कर रहे हो, नहीं, उनको भी रेस्पेक्ट दो और अपना भी सेल्फ रेस्पेक्ट रखो। और तो और, आप ना किसी को भी कंट्रोल करने की कोशिश मत करो मेरे भाई, मत करो। बल्कि आप अपने आप को, खुद को ही कंट्रोल करो। यानी कि अपने में ही काम करो, अपने आप को इंप्रूव करो, बेटर करो, इवन अपने आप को बेस्ट करो। लास्ट वन, एडमायर बट नेवर फॉलो। जी हाँ दोस्तों, एडमायर बट नेवर फॉलो। क्या आप किसी हीरो के बड़े फैन हो या फिर किसी लीडर को फॉलो करते हो? मेरा मतलब, क्या आप उन्हें इतना पसंद करते हो कि वो आपके रोल मॉडल हैं, कि वो आपके आइकॉन हैं? अगर आप उनके अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे कामों के लिए अगर आप उन्हें एडमायर करते हो तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। अगर आप उनके अच्छे को फॉलो करते हो तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। पर अगर आप उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो इसमें बहुत बड़ी गलती है। यानी कि अगर आप, क्योंकि हर बंदा हर चीज में परफेक्ट नहीं होता ना, जिस काम में वो परफेक्ट है उसको आप फॉलो कर सकते हो। पर मेरे भाई, उसके चलते, उसी को रोल मॉडल बना के, जिस काम में वो परफेक्ट नहीं है, अगर आप उसको भी फॉलो करोगे ना, तो मेरे भाई आप पूरा डिस्ट्रॉय हो जाओगे। देखिए, इस दुनिया में ना कोई भी रियल हीरो नहीं है। मेरा मतलब, हर किसी में ना कोई कमी तो जरूर होती है। यानी कि हर बंदा परफेक्ट नहीं होता। सारे लोग हमारे जैसे ही होते हैं, हमारे जैसे कॉमन होते हैं, पर वो अपने गुण और कर्म से वो आगे बढ़ते हैं। यानी कि अपने स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क से आगे बढ़ते हैं और एक रोल मॉडल, आइकॉन बन जाते हैं। किसी को भी ना ब्लाइंडली फॉलो करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो। हाँ, उनके अगर अच्छे काम है तो उनके लिए उनको अप्रिशिएट करो, उनको सराहो, उनको आप ट्राई कर सकते हो, उनको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। और जो बुरी चीजें हैं या फिर कोई फेल्यूर्स है उनके, तो उनसे आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, उनसे आप लर्निंग ले सकते हो। पर मेरे भाई, कोई बुरी चीज है ना, उनको अपने आदत में मत डालो, उन्हें ब्लाइंडली फॉलो मत करो, बल्कि अपने आप को ही फॉलो करो। आसान भाषा में बोले तो उनके अच्छे कामों को आप सराहो, उन्हें अप्रिशिएट करो, पर उनके बुरे काम को आप फॉलो मत करो, यानी कि उसे इमिटेट मत करो। इसी को हम प्यार से एडमायरिंग कहते हैं। आप लोगों को एडमायर कर सकते हो, पर मेरे भाई उनको ब्लाइंडली फॉलो कभी नहीं कर सकते। देखिए मेरे भाई, हम ना हर इंसान से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं और सीखना भी जरूर चाहिए। जी हाँ, सीखना तो जरूर चाहिए। आप सीखो, मैं मना नहीं कर रहा, पर मेरे भाई बी योर ओन हीरो। अपने फिल्म के खुद हीरो बनो, यानी कि अपने आप को खुद आप कंट्रोल करो, बल्कि दूसरों से आप कंट्रोल मत रहो। अब लास्ट लेसन, गेट रिड ऑफ बैड रिलेशनशिप्स। जी हाँ दोस्तों, गेट रिड ऑफ बैड
रिलेशनशिप्स। बहुत से लोग ये सोचते हैं ना कि अगर वो प्यार में रहे तो खुश हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, पर ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल नहीं, पर ये थोड़ा बहुत तो गलत ही है। मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग में आपको आपका रिलेशन नया लगेगा और एक्साइटिंग भी लगेगा, पर कुछ महीनों के बाद वो भी पुराना हो जाएगा। और तो और मेरे भाई कुछ लोग ना, यानी कि कुछ लवर्स, यानी कि कुछ लोग ना अपने पार्टनर के चक्कर में, उनको इंप्रेस करने के चक्कर में खुद डिफिकल्टीज में फंस जाते हैं, और वो भी बहुत बड़ी डिफिकल्टीज में फंस जाते हैं। ऐसे आपको नहीं करना है, आपको ऐसी चीजों में फंसना नहीं है। मान लो अगर आपको वो रिलेशन थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, थोड़ा सोचो। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो मेरे भाई जस्ट क्विट। जी हाँ, आप क्विट कर दो, आप उस चीज को गिव अप कर सकते हो। सो हैव सम सेल्फ रेस्पेक्ट। दूसरों की खुशी के चक्कर में अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को कम मत होने दो, यानी कि अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की कमी मत होने दो। इसलिए मेरे भाई कभी कभी अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भी काम कर लिया करो, यानी कि अपने संतुष्टि के लिए भी काम कर लिया करो। अब इन जबरदस्त लेसन्स को, जितने भी आपको मैंने 6 लेसन बताए, इन जबरदस्त लेसन्स को आप अपनी लाइफ में पक्का इंप्लीमेंट करो, क्योंकि कहते हैं ना, इंप्लीमेंटेशन इज की टू सक्सेस। इंप्लीमेंटेशन से ही बदलाव आएगा। जब आप इंप्लीमेंट करोगे, आपका दुनिया को देखने का नजरिया पूरा का पूरा बदल जाएगा। और बोलते हैं ना कि जो जैसा चश्मा पहनता है, अगर लाल कलर का पहनेगा तो लाल कलर ही पूरी दुनिया दिखेगी। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपको दुनिया भी पॉजिटिव ही नजर आएगी। सो दूसरों की खुशी के लिए अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को इग्नोर कभी भी मत करना। बस ये एक बात याद रख लो। अब देखिए मेरे भाई, जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, प्लानिंग और सेल्फ हेल्प बुक्स के पूरी समरी के ऊपर, माइंड ट्रेनिंग के ऊपर, इन सब के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। एक बार जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रोल प्ले करता है आपकी करियर डेवलपमेंट के लिए और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। एक बार जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आता है ना, तो मेरे भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।